दोस्तों ये एक छोटी सी गोली और छोटी सी शीशी में आने वाला ये सिरप जो है आपके पेट में होने जिसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी बोला जाता है, जिसमें कृमि संक्रमण बोला जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जब स्टूल करता है तो जब मल त्याग करता है उसमें से एक छोटे छोटे जो है कीटाणु टाइप में जो है इतने लंबे लंबे दिखाई देते हैं, जिसको बोला जाता है कृमि। तो उसको जो है खत्म करने वाली इस सिरप एवं टेबलेट के बारे में डिटेल रिव्यू देने वाली है, किस क्लास से आती है, कैसे हमारे शरीर पर काम करती है, इसके साइड इफेक्ट जानेंगे, डोज जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो का डिस्क्लेमर दे दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमारे द्वारा कोई भी खुद से दवाई लेने की सलाह नहीं दी जाती है, तो कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो चलिए वीडियो शुरू आपको जो करते है हैं। टेबलेट एंड आपको जो है ये सस्पेंशन दोनों के रूप में मिल जाता है, तो इसका आप जो है दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका मैं बेहतरीन बताऊं तो अगर यह जो है पेडियाट्रिक यानी किसी बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो है इसको सस्पेंशन यानी सिरप दिया जाता है। और अगर किसी एडल्ट ले जाए तो सिरप या फिर वो चाहे तो टेबलेट भी इसका ले सकते हैं। तो होती है यहाँ पर अगर ओरानियम की बात करूँ तो आपको बैंडी सस्पेंशन के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा अल्बेंडाजोल 400 mg टेबलेट के नाम से मिल जाती है। इसके अलावा जेंटल ट्यूब एबल टेबलेट यानी जिसको चबा कर आप खा सकते हो, तो वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें कंपोजिशन अल्बेंडाजोल 200 mg एवं 400 mg दोनों पाया जाता है। सिरप में 200 mg एवं टेबलेट में 400 mg पाया जाता है। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो जो बात करें अल्बेंडाजोल की, तो अल्बेंडाजोल एक एंटी एलिमिनेटिक्स है, जो कि एंटी प्रोटोजोल होता है, एंटी वायरल मेडिकेशन होता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन यानी कृमि संक्रमण से बचता है। यानी किसी भी छोटे बच्चे हो गए तो बहुत ज्यादा रो रहे हैं और उनके जो है स्टूल में अगर छोटे छोटे कीटाणु निकल रहे हैं, जिसको इसके अलावा मैं बात करूँ तो यह जो है बचाता है न्यूली हेटेड इंसे इंसेक्ट लार्वा वार्म, जो कि ग्रोइंग होने से बचाता है आपके शरीर में। इसके अलावा अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल जो है इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में किया जाता है, जो कि वार्म द्वारा यानी कृमि संक्रमण द्वारा किए जाते हैं, जो कि टेप वार्म एवं डॉग टेप वार्म में आते हैं। दिस मेडिसिन इज जनरली सेफ यूज वाइल प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग। यह जो मेडिसिन होती है गर्भावस्था में कोई भी महिला इसका इस्तेमाल कर सकती है, यह सेफ मानी जाती है। तो लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेना है। कैसे ये काम करती है इसको बताओ। तो यह जो होती है एक्शन क्लास इसका एंटी प्रोटोजोअल एजेंट होती है। यह किल कर देती है पैरासाइट जो कृमि होते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको यह जो होती है किल कर देती है बाय प्रिवेंटिंग। कैसे किल करते हैं बताओ। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिससे यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हो जाता है उस वार्म का। जब एनर्जी ही नहीं बनती है तो इससे जो है वो डेथ हो जाता है और पैरासाइट मर जाता है। जो पैरासाइट डेथ होते हैं उनका जो रिमूव होता है आपके शरीर से, वो स्टूल के माध्यम से हो जाता है। अगर बात करें इसके एक फ्लो चार्ट में समझने की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो एल्बेंडाजोल का अगर आप ओरल डोज लेते हो, चाहे टेबलेट ले रहे हो या फिर सिरप ले रहे हो, तो ये इंटर करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में एवं रीच कर जाता है पैरासाइट के पास पहुंच जाता है। जो पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उनके पास ये जो होता है पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो बाइंड टू बीटा ट्यूबुलिन आप पैरासाइट सेल में जो होता है या जो सेल होती है उस पर जो होता है ये टेबलेट जो होती है वो बाइंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर बाइंड होती है तो यहाँ पर इनिबिट कर देती है माइक्रोट्यूब्यूल यानी पोलिमराइजेशन। जैसे इनिबिट होता है माइक्रोट्यूब्यूल पोलिमराइजेशन, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज अपटेक होता है बाय पैरासाइट वह जो होता है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ही ग्लूकोज अपटेक कम होता है, जिससे ग्लूकोज पाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो पैरासाइट की एनर्जी होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे पैरासाइट एनर्जी कम होती है तो यहाँ पर पैरासाइट बिकम इमोबिलाइज्ड एंड डाई, यानी पैरासाइट वहां पर चल फिर नहीं पाएगा, यानी वो जीवित नहीं रहेगा और वह मर जाएगा। और इस तरह से डेड पैरासाइट एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी, और स्टूल के माध्यम से जो पैरासाइट होगा वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पेज की, तो इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी परजीवी के संक्रमण में के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको वार्म इन्फेक्शन भी बोला जाता है। इस तरीके से अगर स्टूल में दिखाई दे रहे हैं, जिसका राउंड वार्म विप वार्म, इसके अलावा हुक वार्म, टैप वार्म जैसे कंडीशन होते हैं, जिसका साइज भी होता है 3 से 6 इंचेस। अगर इस तरीके से कुछ भी दिखाई दे रहा है स्टूल में, तो उसके ट्रीटमेंट में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बात करें साइड इफेक्ट की, जनरली साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को इसे लेने के बाद पेट दर्द, मतली, उल्टी, बालों का झड़ना एवं सिर दर्द जैसी कंडीशन हो सकती है। बात करें डोज की, तो यहाँ पर इसका जो है डोज जो है वेट के हिसाब से दिया जाता है दवाई। तो इसका जो है 15 mg पर किलोग्राम के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। मैक्सिमम डोज 800 mg है, तो किसी भी व्यक्ति को 800 mg से ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए, तो उसके वेट के हिसाब से यहाँ पर दिया जाना है। तो अगर आप वेट के हिसाब से न दिया जाता है, जनरली अगर कोई व्यक्ति 60 किलो से कम है तो उसे जो है इसे 200 mg की जो है एक गोली
यहाँ पर एक दिन में 2 बार लिए जा सकती है, सुबह एवं शाम। इसका इलाज जो है 5 से 8 दिनों तक करोगे तो पूरे तरीके से आपका वार्म इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसे जो है आप भोजन के साथ भी ले सकते हो, और इसे जो है निगलना होता है या फिर च्यूएबल टेबलेट से चबा सकते हो। इसे भोजन के साथ लेना होगा। सावधानी की बात करें, डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो मिलते हैं इसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।